अगर मैं आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाली परेशानियां और बीमारियों के सिर्फ नाम भी बता दूंगी तो आप ये वीडियो छोड़ करके बी कॉम्प्लेक्स खरीदने खाने चले जाएंगे, क्योंकि इससे होने वाली बीमारियां, इसकी कमी से होने वाली बीमारियां बहुत ही सिवियर और मल्टीपल है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस आपको डराना बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो का पर्पस आपको एजुकेट करना है ताकि आप इनकी कमी से बच सकें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बी 1 से लेकर बी 12 बहुत सारे विटामिन इंक्लूडेड हैं। सबके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और साथ में ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल भी नहीं है। इसमें मैं आपको सिर्फ क्रक्स और वो सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो आपको जानना मस्ट है, ताकि इनमें से किसी की भी कमी आपको ना हो। क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ही देखें। जब आपके पास समय हो तब आप इस वीडियो को देखें। आप इसको सेव करके रख लें, आप इसको वॉच लेटर में डाल दें, लेकिन प्लीज ये वीडियो अधूरा या बीच में ना छोड़ें। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। आज हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी 1 से लेकर बी 12 तक टोटल 8 विटामिन आते हैं। इनके नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे विटामिन एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे फीचर्स कॉमन हैं। इनकी कमी से होने वाली बीमारियां भी लगभग एक जैसा प्रेजेंट करती हैं। इनके शरीर में होने वाले फंक्शन भी लगभग एक जैसे हैं और ये हमें मिलते भी सिमिलर काइंड ऑफ भोजन से हैं। तो चलिए आज हम इसका डिस्कशन करते हैं और इसे समझते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। ये सेल्स, जो कि हमारा बिल्कुल सबसे छोटा बायोलॉजिकल यूनिट है, उसके फंक्शन यानी उसके कार्य को रेगुलेट करते हैं। ये हमारे शरीर में प्रोटीन बनने, लिपिड बनने, हमारे जेनेटिक मटेरियल आरएनए, डीएनए बनाने में मदद करते हैं। ये हमारे शरीर में ब्रेन और नर्व के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और ये हमारे खून के निर्माण में भी मदद करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? वैसे तो हर एक बी 1 टू बी 12 विटामिन में अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग तरीके की बीमारियां और लक्षण होते हैं, लेकिन जनरली ये पूरी कमी एक साथ प्रेजेंट करती है और एक जैसा ही क्लिनिकल पिक्चर दिखाती है। तो जिन्हें बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है उन्हें सबसे पहले तो थकान, कमजोरी, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट, काम करने में मन नहीं लगना, पुअर कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी, बार बार चीजों को भूल जाना, हाथ पैर में झिनझिनी होना, खून की कमी हो जाना, लेथार्जी फील करना, ये जनरली प्राइमरी कंप्लेन होती है। लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह, टंग और लिप्स में स्वेलिंग होने लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बाल और चमड़ी खराब हो जाते हैं, पुअर न्यूट्रिशन हो जाता है उनका। इसके अलावा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को सिंथेसाइज करता है, तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स में इनकी कमी हो जाती है तो बच्चे में नर्व डिसऑर्डर होने के खतरे हो जाते हैं। अगर बी कॉम्प्लेक्स की काफी ज्यादा कमी हो जाती है तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में खून के थक्के जमने लगते हैं, जिसके वजह से लकवा आना, हार्ट अटैक आना, ये सब भी होता है। हार्ट फेलियर होने लगता है, हाथ पैरों में कमजोरी और यहाँ तक कि पैरालिसिस भी होने लगता है। किन लोगों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है? तो सबसे पहले है अल्कोहलिक्स। जो लोग शराब का कंजप्शन करते हैं उनमें बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो ही जाती है, क्योंकि शराब ना तो हमारे खाए हुए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को पचने देता है और अगर वो गलती से पच गया तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा, वेजिटेरियंस में इसकी कमी बहुत ज्यादा कॉमन है। अब वेजिटेरियंस में किस तरीके के पर्टिकुलर वेजिटेरियंस में इसकी कमी कॉमन है और क्या वो चीजें हैं जिनसे आप इससे बच सकते हो, ये अभी हम लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसकी कमी होने लगती है, क्योंकि थोड़ा शरीर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और वो फुलफिल नहीं होती, तो प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सभी को सप्लीमेंट दे ही देते हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा जिनको पेट की बीमारियां हैं, आंतों की बीमारियां हैं, उनमें एब्जॉर्प्शन मतलब पच नहीं पाता, इस वजह से बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने लगती है। वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं? ऐसे तो इंडिविजुअली बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 7, 9, 12 ये अलग अलग खाद्य पदार्थों में मिलते हैं।
तो आप हर किसी में कितना अमाउंट है, हमें कैसे खाना चाहिए, ये सब तो आप याद नहीं रख सकते। फिर भी मैं आपको हर विटामिन किस खाद्य पदार्थ में मिल रहा है उसको इंडिविजुअली बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि किस पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा कॉमन है और आपको उससे कैसे बच के रखना है। ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले हम 3-4 इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। नंबर 1, क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए आपके शरीर में स्टोर नहीं होते, तो आपको डेली सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स खाना ही खाना है, क्योंकि जितना आप खाओगे उतना ही यूटिलाइज होगा, वो स्टोरेज नहीं है इसका। अगली बात, वाटर सोल्यूबल है तो ये पानी में घुल जाता है, तो अगर आपने सब्जियां, फल, ये सब कुछ धोया, काटा, उसके बाद में अच्छे से धोया और वो पानी डिस्कार्ड कर दिया, तो आपका सारा विटामिन वेस्ट से चला गया। तो प्लीज, हमें बहुत बचपन से सिखाया जाता है कि पहले सब्जियों को धोएं, फिर उन्हें छीलें, फिर उन्हें खाएं। बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है। और अगर आपने सब्जी या फिर फ्रूट्स या कुछ भी चीज बॉईल करा, उसका सूप बनाया और आपने वो पानी यूज नहीं किया, वो पानी आपने फेंक दिया, तो उसके साथ आप मान लो आपने सारा विटामिन फेंक दिया। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। कोई भी चीज आप बॉईल कर रहे हैं तो उसका जो पानी है वो आप जरूर यूज करें, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो आप बहुत हाई टेम्परेचर में अगर सब्जियों को कुक कर दोगे तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। हाफ कुक्ड या फिर कच्ची सब्जियां या कच्चे फल खाने की कोशिश करें। आप जितना रॉ फल और सब्जियां लेंगे, आप उतना ज्यादा विटामिन का इंटेक बढ़ाएंगे। नॉट ओनली विटामिन बी, बाकी अदर विटामिन भी आपको रॉ वेजिटेबल्स में ही ज्यादा मिलेंगे। हम पहले बात करते हैं विटामिन बी 1 थायमिन की। 1880s में देखा गया कि जापानीज फिजिशियंस ने ये देखा कि जो लोग बहुत लंबे समय के लिए समुद्री यात्रा में जाते हैं, सेलर्स, वो सिर्फ चावल लेकर के जाया करते थे, वो भी पॉलिश राइस। तो उनमें एक अजीब सी बीमारी होने लगी, जिसमें उनके हाथ पैरों में झुंझुनाहट, कमजोरी, पैरालिसिस और फिर उनकी डेथ हो जाती थी। तो उन्होंने ये पाया कि जब इन लोगों को उन्होंने बाकी और अच्छा खाना खाने के लिए दिया, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर सीरियल्स, मीट, फिश था, तो वो लोग ठीक हो गए। अल्टीमेटली इस चीज से ये पता चला कि चावल की ऊपरी सरफेस पे एक विटामिन होता है, बी 1 या फिर थायमिन कहते हैं जिसको, उसकी कमी से लोगों में ये बीमारी हो रही थी। और ये थायमिन इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है कि अल्कोहलिक्स में तो इसकी कमी हो ही जाती है, और अगर इसकी बहुत ज्यादा सिवियर कमी हो गई तो अल्कोहलिक्स में एक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, जो अल्जाइमर्स की तरह होता है लगभग। इसे वर्निकेस कॉर्सकोफ साइकोसिस सिंड्रोम कहते हैं। और इसकी कमी से तो वैसे बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है, जिसमें हार्ट फेलियर और हाथ पैरों में नर्व वीकनेस या पैरालिसिस होने लगता है। खैर, हमारे लिए तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये किन फूड सब्सटेंसेस से मिलता है। तो ये आपको लगभग सारे होल ग्रेन्स में मिल जाता है, या आपको दालों में मिल जाता है, या आपको पीस, बीन, सनफ्लावर में मिल जाता है। इसके अलावा मीट और फिश में मिल जाता है। तो अगर आप अपने खाने में होल ग्रेन्स और सब्जियां वगैरह इंक्लूड करते हो तो आपको इसकी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है बी 2 राइबोफ्लाविन। ये आपको माइग्रेन हेडेक से बचाता है, मतलब इसका अच्छा रोल देखा गया है उन पेशेंट में जिनको माइग्रेन हेडेक है, उनको ठीक करने में। और इसके अलावा ये आपको स्ट्रोक एंड कार्डियक डिसीजेस से भी बचाता है। जो ब्लड का थक्का जमने की बात हमने पहले करी थी, उसको आपको से बचा के रखता है। इसकी ये किन चीजों से मिलता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको राइबोफ्लेविन मिलेगा मिल्क से, फिश से, एग से, मीट से, या फिर फोर्टिफाइड प्रोडक्ट से। मतलब अगर आप बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते हो या आप कोई मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते हो, तो आपको इसकी डेफिशिएंसी होने का रिस्क है। हालांकि ये 1-2 वेजिटेरियंस आइटम में भी मिलता है, जैसे कि ये स्पिनच और आलमंड में मिलता है। तो अगर आप बिल्कुल वेजिटेरियन हो, आपने मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते हो, तो आप प्लीज अपने खाने में आलमंड्स और स्पिनच जरूर ऐड करें। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप दूध को ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल्स में लेते हो, तो सनलाइट उसके थ्रू क्रॉस होती है और वो राइबोफ्लेविन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो कोशिश करें कि आप दूध को किसी ओपेक बर्तन या फिर किसी भी चीज में लें जिससे सनलाइट ना क्रॉस हो रही हो। नेक्स्ट है बी 3 नियासिन। नियासिन का रोल हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए बहुत सारी दवाइयों में भी नियासिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बड़ा फेमस सा विटामिन है कि ये आपको एनर्जी बूस्ट करता है, और बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स में ये मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके शरीर में नियासिन डेफिशिएंसी जनरली नहीं होती है, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ फूड सब्सटेंसेस में है। ये आपको सीरियल्स में, दालों में, बीन्स में, इसके अलावा पोल्ट्री, मिल्क, मीट, एग, इन सारी चीजों में मिल जाएगा। तो आप कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे इसमें से। तो नियासिन की डेफिशिएंसी इज नॉट वेरी कॉमन।
सिमिलर बात है B5 पैंटोथेनिक एसिड के लिए, इसके भी बहुत वैरायटी ऑफ फूड सब्सटेंसेस हैं, तो इसकी भी डेफिशिएंसी बिल्कुल कॉमन नहीं है। ये ऑलमोस्ट हर तरीके के सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट्स में है, तो इसकी भी वरी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है B6 पैराडॉक्सिन। इसकी डेफिशिएंसी कॉमन है और ये डेफिशिएंसी अकेले नहीं होती, जनरली ये B9 फॉलिक एसिड और B12 के साथ में मिलकर के होती है। और इसकी कमी, इवन इन तीनों की कमी से होने वाले जो फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। इसके अलावा कुछ चीजें इसके लिए स्पेसिफिक हैं, जैसे खून की कमी हो जाती है, मरीज को कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, मतलब कि ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होने लगता है, याददाश्त कम होने लगती है जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, इरिटेशन होने लगता है, नर्व्स खराब होने लगती हैं धीरे धीरे, और इसके अलावा स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा होता है। ये सारे फीचर्स आपको B9 B12 में भी की डेफिशिएंसी में भी सिमिलर ही मिलते हैं। इवन पूरा बी कॉम्प्लेक्स ही रफली सिमिलर डेफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट करता है। B6 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज प्रेगनेंसी में जो उल्टी होती है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, उसको ट्रीट करने में किया जाता है। इसके सोर्सेस मेनली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस है, या आपको फिश, लिवर, बीफ, मीट वगैरह में अच्छे क्वांटिटी में मिलता है। अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेस की बात करें तो मटर में इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। 1 कप मटर में लगभग 70% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट आपको पैराडॉक्सिन मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्ची वेजिटेबल्स, आलू। आलू में विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। 1 कप आलू में आपको लगभग दिन की रिक्वायरमेंट का 1/3 ऑफ विटामिन B6 मिल जाता है। और इसके अच्छे सोर्सेज में बनाना, पपाया एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं। एक बनाना में भी रफली 1/3 ऑफ डेली रिक्वायरमेंट विटामिन B6 होता है। नट्स, रेजिन्स भी इसके अच्छे सोर्सेज हैं। सप्लीमेंटेशन की बात कर लें तो B6 का सप्लीमेंटेशन फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ये B9 B12 के साथ में जनरली प्रोवाइड किया जाता है। ये पूरा ही बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है और डॉक्टर से जनरली प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, क्योंकि ओवरऑल इसका बहुत सारी डिसीज को प्रिवेंट करने एवं ट्रीट करने में रोल है। नेक्स्ट है B7 बायोटिन। बायोटिन बड़ा ग्लैमराइज सा विटामिन है। ऐसा कहा जाता है कि आपके बाल और स्किन को बहुत अच्छा करता है और इसके लिए ये बड़ा बिखरा होता है मार्केट में। लेकिन देखिए, अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी नहीं है तो नो पॉइंट आप कितना भी B7 लेते रहे, आपके बाल और स्किन बिल्कुल वैसे ही रहने वाले हैं। बल्कि एक्सेस ऑफ अगर आप बायोटिन का इंटेक कर लेते हैं तो ये आपके ब्लड में थायराइड हार्मोन और विटामिन डी के लेवल को भी गड़बड़ कर सकता है। तो अननेसेसरी किसी भी विटामिन को ना लें ऐसे ही। हम इसके सोर्सेज की बातें कर लेते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज इसके थोड़े कम हैं। ये आपको स्वीट पोटैटो, नट्स, एवोकाडो वगैरह में मिलेगा। एंड एनिमल सोर्सेज में ये आपको कुक्ड एग, ओनली कुक्ड, नॉट रॉ एग, और इसके अलावा लिवर, रेड मीट, बीफ वगैरह में मिल जाएगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लीज ट्राई टू इंक्लूड नट्स, स्वीट पोटैटो एंड एवोकाडो इन योर डाइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है B9 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल, RNA, DNA और हमारे ब्लड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी में हर प्रेग्नेंट फीमेल को इवन बिफोर द प्रेगनेंसी विटामिन B9 फॉलिक एसिड देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर इसकी कमी होती है तो जो बच्चा बन रहा होता है उसके ब्रेन में डिफेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा हालांकि जनरल पॉपुलेशन में इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज देखेंगे तो ये आपको सीरियल्स मींस ग्रेन्स में मिल जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल जाएगा, आपको फ्रेश फ्रूट्स में मिल जाएगा, पीस में मिल जाएगा, बीन्स में मिल जाएगा, और नॉन वेज सोर्सेज में ये आपको मीट में मिल जाएगा। इसके अलावा सी फूड्स और एग वगैरह में मिल जाएगा। फॉलिक एसिड का भी रोल हमारे ब्लड में क्लॉट ना बनने देने और हमें स्ट्रोक और हार्ट डिसीज से प्रिवेंट करने में बहुत ज्यादा है। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की, साइनोकोबालामिन। इस विटामिन को समझना और इसकी जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विटामिन एक्सक्लूसिवली एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। मतलब कि इसके जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे एनिमल ओरिजिन के हैं। कोई भी प्लांट ओरिजिन से या फिर किसी भी पेड़ पौधे से हमें विटामिन B12 नहीं मिलता है। इस वजह से इसकी कमी बहुत ज्यादा कॉमन है वेजिटेरियंस में, वेगन्स में, जो कि मिल्क भी नहीं लेते हैं। सिर्फ कमी कॉमन होना ही
हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमें चिंता का विषय इस बात के लिए है कि इसकी कमी से बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट और डिसीज़ेज़ हो सकती हैं। ये विटामिन हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल बनाने, डीएनए, आरएनए बनाने, हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन और नर्व के फंक्शन रेगुलेट करता है। मैंने पहले भी बताया कि ये विटामिन हमारे शरीर में ब्लड का थक्का बनने से रोकता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी डिसीजेस का खतरा है। इवन प्रेग्नेंट फीमेल में जो बच्चा अभी डेवलप हो रहा है उसमें न्यूरोनल डिसऑर्डर मतलब कि ब्रेन का डेवलपमेंट सही नहीं होने का खतरा है। अब हम ये जानते हैं कि क्या-क्या सोर्सेज़ हैं जिनसे हमें ये मिल सकता है, कितना अमाउंट में वो सोर्सेज़ लेने से हमें मिल सकता है। लेकिन ये समझने से पहले आपको 2-3 बातें जाननी है कि आप जितना भी बी12 खाओगे, आपको किसी भी सोर्स से मिल रहा होगा, उसका हार्डली 50% ही हमारे पेट से अब्ज़ॉर्ब होके हमारे ब्लड तक पहुँचेगा। अगली बात है कि अगर आप कोई पेट के जलन की दवा डेली खाते हैं, जिन्हें हम एसिड सप्रेसेंट कहते हैं, अगर आप वो खा रहे हो और आप अपने पेट के एसिड को रोज़ सप्रेस करके रखते हो, तो आपको वैसे ही इसका एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि विटामिन बी12 का पच के ब्लड तक पहुँचने के लिए हमारे पेट में एसिड का होना मस्ट है। इसके अलावा वो लोग जो डायबिटीज़ की दवा खाते हैं, मेटफॉर्मिन वग़ैरह, उनमें भी इसकी कमी बहुत कॉमन है। तो अगर आप इनमें से कोई भी दवाई अगर आप एसिड सप्रेसेंट या फिर मेटफॉर्मिन वग़ैरह लेते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार अपने डॉक्टर से बात करके विटामिन बी12 के सप्लीमेंट्स लें। चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्या सोर्सेज़ हैं। आपको विटामिन बी12 मिलेगा मिल्क से, एग से, फिश से, मीट से, लिवर से, चिकन से, ये सारी चीज़ों से मिलेगा। लेकिन कितना किससे मिलेगा? तो हमें तो अगर आप नॉन-वेज ऐड करते हैं अपने खाने में तो बहुत अच्छी बात है, इतने सारे सोर्सेज़ हैं, कुछ ना कुछ आपकी डेफिशिएंसी पूरी कर देगा। प्रॉब्लम्स है वेजिटेरियंस के लिए। तो अगर आप मिल्क का एग्ज़ाम्पल समझें तो स्पेशली काऊ मिल्क, गाय के दूध से अगर आप 1 ग्लास गाय का दूध 250 एमएल गाय का दूध लेते हैं, तो उससे आपके रोज़ की जितनी ज़रूरत है उसका 50% विटामिन बी12 मिलेगा। हमारी रोज की विटामिन बी12 की ज़रूरत लगभग 2.5 माइक्रोग्राम पर डे होती है, तो इसका 50% आपको काऊ मिल्क से मिलेगा। और जो आपको मिल्क से विटामिन बी12 मिलता है, उसका एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। मतलब आपने जितना भी मिल्क के थ्रू बी12 लिया, उसका करीब 80% आपके पेट से एब्ज़ॉर्ब होके आपके ब्लड तक पहुँचेगा। इतना अच्छा एब्ज़ॉर्प्शन और किसी भी चीज़ से नहीं होता। अगर आप अंडे से बी12 लोगे, तो उसका हार्डली 9-10% ही आपके ब्लड तक पहुँचेगा। इवन गाय के मिल्क से इतना अच्छा एब्ज़ॉर्प्शन है कि अगर आप सप्लीमेंट और दवाइयाँ खा रहे हैं, उससे भी अच्छा आपको गाय के मिल्क से बी12 आपके एब्ज़ॉर्ब होके ब्लड तक पहुँचेगा। इसकी डेफ़िशिएंसी लगभग 15 से 20% पॉपुलेशन में देखी गई है। आपने देखा भी होगा कि आजकल इसका ब्लड टेस्ट भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आपका ब्लड में लेवल नॉर्मल आया तो आपको इसकी डेफ़िशिएंसी नहीं होगी, इसकी डेफ़िशिएंसी फिर भी हो सकती है। हालाँकि थोड़ा-सा विटामिन बी12 हमारे आंतों में बैक्टीरिया भी बनाते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, तो इसको आप इग्नोर करें। रिक्वायरमेंट पूरी सिर्फ आपके खाद्य पदार्थों या फिर सप्लीमेंट के थ्रू ही हो सकती है। इसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस किया कि अल्कोहलिक और प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट हाई होती है। इवन अल्कोहलिक्स में तो इसकी कमी मिल ही जाती है जनरली। अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं क्योंकि विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से काफ़ी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए हमें इसकी डेफिशिएंसी से बचना है और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने खाने में डाइवर्सिटी ऑफ फूड आइटम्स इंक्लूड करें। हम अपने खाने में डिफरेंट सीरियल्स, लेंटिल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट और एनिमल प्रोडक्ट जरूर इंक्लूड करें। अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो एटलीस्ट आप मिल्क का जरूर कंजप्शन करें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर इन्हीं में से किसी पर्टिकुलर विटामिन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप 20 मिनट्स वॉक कंटिन्यू रखें। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।